वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का आवधिक परीक्षा 2, आवधिक का मतलब होता है बच्चों पीरियोडिक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। ये जो पीरियोडिक टेस्ट है ये 2025 और 26 का है, हिंदी का है, कक्षा 5वीं का है और ये हमारी न्यू जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की उस पर आधारित है। चलिए देखते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर नेम लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि अनुक्रमांक पूछते रहते हैं पेपर के दौरान। क्या होता है अनुक्रमांक? अनुक्रमांक को बच्चों हिंदी में रोल नंबर बोलते हैं। और फिर इसके बाद है दिनांक आपने लिखनी है जिस दिन का भी पेपर था। एक शब्द और बार बार बच्चे पूछते हैं कि अनुभाग क्या होता है। अनुभाग बोलते हैं बच्चों सेक्शन को। क्लास के बाद सेक्शन कौन सा आपका? ए बी सी डी, वो लिखना है आपको। यहाँ पर जो है कॉम्पिटेंसी दी गई है, क्या क्या है कि वाचन या पठन। पठन में आपको 10 अंक के पैसेज मिलेंगे। लेखन प्रश्नोत्तर है, व्याकरण है, रचनात्मक लेखन है, वर्तनीय। कुल मिलाकर आपका पेपर 30 अंक का रहेगा। इसके बाद 10 अंक का आपका ओरल टेस्ट होगा। मौखिक परीक्षा होगी। तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा 40 अंक का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले पठित में क्या क्या दिया गया है। पठित या पठन जो गतिविधि कॉम्पिटेंसी है उसके तहत क्या क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें दिया गया है पैसेज के बारे में। क्या है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बच्चों? कृषि प्रधान देश है। प्रधान मतलब कि ज्यादातर यहाँ खेती की जाती है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं। किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं। वे धूप, बारिश, ठंडी, सर्दी की परवाह किए बिना खेतों में काम करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग जैसे चावल, गेहूं, दालें और सब्जियां किसानों की मेहनत से ही हमें मिलते हैं। किसान खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फसलों की देखभाल करते हैं। फसल पकने पर वे उसकी कटाई करते हैं। गांव में रहने वाले लोग गाय, भैंस, बकरी जैसे पशु भी पालते हैं। इनसे दूध और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार किसान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों इस पूरे गद्यांश में किसान की महत्ता के बारे में बताया गया कि किसान हमारे लिए, किसान का महत्व, किसान हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। आप देख पाएंगे जितने भी खाद्य पदार्थ बनते हैं वो किसान की ही मेहनत का नतीजा है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? औद्योगिक देश नहीं, कृषि प्रधान देश, हाँ यही ठीक है। गद्यांश के अनुसार भारत जो है कृषि प्रधान देश है और वास्तविकता में भी बच्चों जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा प्रश्न है किसान कहाँ काम करते हैं? खेतों में, स्कूल में, बाजार में, जंगल में। तो खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके खेतों में रहते हैं और फसल उगाते हैं। तीसरा प्रश्न, गांव में लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? शेर और हाथी बिल्कुल गलत है बच्चों, ये तो शेर और हाथी जंगली जानवर है। बकरी, गाय और भैंस यहाँ दिया भी गया है बच्चों, आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है गाय, भैंस, बकरी, इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब अगला प्रश्न है, किसान किसकी परवाह किए बिना खेतों में काम करते हैं? तो हमने ऊपर से पैसेज जो पढ़ा था वहां पर लिखा गया था एक जगह, क्या लिखा गया था कि वे धूप, बारिश, ठंडी, सर्दी की परवाह किए बिना खेतों में काम करते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही हमने लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है हमें कि किसान धूप और इसके बाद क्या था? धूप के बाद लिखा था हमने, देखा कि बारिश और ठंडी हवा, बारिश और ठंडी सर्दी की परवाह किए बिना खेतों में काम करते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है प्रश्न, किसान खेतों में दिन भर क्या करते हैं? खेतों की रखवाली करते हैं।
खेतों की रखवाली करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिखना है। चलिए, एक पैसेज सॉल्व हो गया है। दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का ये प्रश्न। पैसेज है काजीरंगा उद्यान से संबंधित। तो काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं। आज सुबह ही हम सभी हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। इसी पशु के लिए काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गेंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा जो है जानवर है। इसको इंडियन राइनो या भारतीय गेंडा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हो। तो ये पैसेज था जो कि हमारी किताब से ही लिया गया था। पठित गद्यांश था ये। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, काजीरंगा उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है जी? अगला प्रश्न कहता है, काजीरंगा किस पशु के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो हाथी, एक सींग वाला गेंडा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा जो है उसी के लिए वह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, विश्व के किन किन देशों में एक सींग वाला गेंडा हाल में पाया जाता है? तो वो 2 ही बताए हैं पैसेज के अनुसार। तो भारत है एवं नेपाल। भारत एवं नेपाल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता। ये इस तरीके से हमने लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। लेखक ने अपनी यात्रा शुरू की तो उस समय काजीरंगा उद्यान में कौन कौन से जानवर आराम से घास चर रहे थे? तो हम लिखेंगे उस समय यहाँ देख लेते हैं। लिखा गया था ऊपर की उस समय की जब लेखक ने शुरू ही की थी यात्रा, तो यहाँ थे सैकड़ों हिरण और जंगली भैंसे। सैकड़ों पशुओं में मुख्य रूप से जो जंगली भैंसे थे और हिरण थे वो घास चर रहे थे। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। चलो लिख देते हैं, उस समय हिरण और जंगली भैंसे आराम से घास चर रहे थे। ये हम यहाँ लिख देंगे। चलो जी, अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द, कौन सा शब्द? क्रिया शब्द जो है उसको हमने क्या करना है, रेखांकित। अब रेखांकित का मतलब बच्चों होता है अंडरलाइन करना है। हमने आपको अंडरलाइन करने के लिए दिया गया। पहला प्रश्न है, हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। तो यहाँ पर हमने जो है रेखांकित करना है वो हो जाएगा देखा। देखना से बना है। देखना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, उसी से ये शब्द बना है। आगे है, हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड घास चर रहे थे। ठीक है, चरना जो है, रहना भी, ये दोनों क्रिया शब्द है। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। जो शब्द है वो है घास चरना। चर रहे थे, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है। अब हम आ गए हैं इस पाठ के मतलब इस
पेपर के दूसरे भाग पर, जो कि हमारे लेखन से संबंधित है, गद्य और पद्य से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया था। ये जो प्रश्न है, हमारा जो पाठ है बचपन मेरा बचपन, उससे संबंधित है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लेखक लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण दिन भर गुल्ली डंडा खेलना बताया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि लेखक ने अपने घर वालों के गुस्से का कारण, जो क्रोध का कारण था, वो दिन भर गिल्ली डंडा खेलना बताया था। आगे प्रश्न क्या दिया गया है। जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। 2 अंक का यह प्रश्न रहेगा। अब जब शाम होती है तो बच्चों प्रकृति में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं, जैसे दिन ढल जाता है, सूरज जो है छिपने लगता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वातावरण जो है शांत हो जाता है और पशु पक्षी जो है अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने इन सब चीजों को यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब शाम होती है तो सूरज छिपने लगता है इसके बाद दिन ढल जाता है दिन ढल जाता है। पशु पक्षी अपने घोंसलों की तरफ, या कहे घरों की तरफ जाने लगते हैं। आगे है धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और वातावरण शांत हो जाता है, चारों तरफ शांति हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 5 है। लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है। कोई 2 अंतर लिखिए। और करके भी दिया गया एक प्रश्न। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। तो दोनों में से आपको एक प्रश्न लिखना है। हम इसमें दोनों को लिखेंगे, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। पहले का उत्तर लेफ्ट साइड में और दूसरे का उत्तर राइट साइड में हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, इन पहले में भी लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिखेंगे गुल्ली डंडा यहाँ लिख देंगे और विलायती खेल के बारे में इधर लिखेंगे विलायती खेल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो 2 अंतर बताने हैं वो है क्या। पहला लिखेंगे कि गुल्ली डंडा जो है, गुल्ली डंडा का सामान बहुत सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है। विलायती खेल में इसका उल्टा है, क्योंकि यदि विलायती खेल कौन कौन से होते हैं, जैसे बात की जाए क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल हो गया। इसके बाद आप जो है हॉकी कहिए या बाकी जो भी आप खेल देखते हैं, बास्केटबॉल कहिए, हैंडबॉल कहिए, ठीक, तो ये सारे के सारे विलायती खेलों के अंदर आते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि विलायती खेल जो है वो महंगे होते हैं। विलायती खेलों का सामान महंगा होता है। हमें दूसरा पॉइंट लिखना है
कि गुल्ली डंडा खेलने के लिए कोई बड़े खेल के मैदान की भी जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुल्ली डंडा जो है, गुल्ली डंडा खेलने के लिए किसी बड़े खेल के मैदान की, बड़े खेल, बड़े खेल नहीं बच्चों, के लिए खेल के बड़े मैदान की जरूरत भी नहीं होती, जरूरत नहीं होती। अब इसी के दूसरा हमने लिखना है कि जो विलायती खेल है, विलायती खेल के लिए तो भाई हमें विलायती खेल के लिए या तो कोई लॉन हो, लॉन या कोर्ट, या फिर कहें मैदान की जरूरत होती है। ये सब बातें हमने यहाँ पर मेंशन करनी। एक और यदि आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि जो गुल्ली डंडा है वो दो आदमियों के बीच में भी खेला जा सकता है, दो बच्चे आ गए तो भी खेल सकते हैं। लेकिन विलायती खेलों में तो जैसे क्रिकेट की बात की जाए, कम से कम 10-11 प्लेयर हों, फुटबॉल में भी ऐसे ही 10-11 प्लेयर हों, दोनों टीमें तब बनेंगी। कबड्डी हो गया, तो इनमें सब में प्लेयर ज्यादा चाहिए। अगला प्रश्न है, हंस को घायल देकर सिद्धार्थ ने क्या किया? तो हम लिखेंगे हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे गोदी में उठाया, गोदी में उठाया और जो है उसका बाण निकाला, क्योंकि देवदत्त ने बाण मार दिया था, बाण निकाला और मरहम, एक मिनट, मरहम भी लगाया। सिद्धार्थ ने हंस को प्यार से सहलाया भी था। तो ये सब बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्यार भी किया था उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब है जी, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। अब यहाँ है व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। अब व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी। पहला है, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें क्या है, कुछ शब्द जो है रेखांकित किए गए, उनका हमने अपोजिट लिखना है, विपरीत लिखना है। अपोजिट लिखेंगे जी। इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला, निर्दोष का अपोजिट होता है दोषी। निर्दोष का अपोजिट क्या होगा? दोषी। इस जटिल समस्या का हल बहुत, जटिल का अपोजिट होगा सरल। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दांतों तले उंगलियां, उंगली चबाना। तो अर्थ होगा इसका हैरान होना, हैरान होना। ठीक है। या फिर कई जगह आपको बच्चों मिलेगा आश्चर्यचकित रहना, आश्चर्यचकित रहना, ये भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें रोहन की चित्रकला देखकर, रोहन की चित्रकला देखकर सभी बच्चे, सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली।
इसका मतलब ये हुआ कि रोहन जो है बहुत बढ़िया चित्रकारी करता है। जैसे इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई कोई चीज है जो हमारे देश में बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे मान के चलिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टेच्यू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति जो बनी हुई है गुजरात में, को देखकर, ठीक है, देखकर पर्यटकों ने पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबाई। ये लिख सकते हैं हम। हैरानी कर देने वाली कोई भी चीज है उसके बारे में आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ग प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। लिखा है पहला वाक्य, मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में पढ़ने जाया करता था। तो यहाँ पर चचेरा, चचेरा जो है वो विशेषण शब्द है, भाई की विशेषता बता रहा है, वो चचेरा भाई हो जाएगा विशेषण चचेरा। इसके बाद गांव कौन सा है? दूसरा गांव है, ये भी जो है विशेषण शब्द है। अगला वाक्य है, भील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। अब भील क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए बच्चों। असम में झील को ही भील बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सैकड़ों जो संख्या है वो एक विशेषण शब्द है। तो ये तीन इसमें विशेषण शब्द हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सप्ताह में एक बार होने वाला कोई भी काम है तो उसको हम कहेंगे साप्ताहिक। साप्ताहिक, जिसको हम इंग्लिश में वीकली बोलते हैं। जो बहुत मीठा बोलता हो वो होता है मृदुभाषी। मृदु का मतलब होता है मीठा और भाषी मतलब बोलने वाला। यदि कोई बहुत कड़वा बोलता है, बहुत रूखा बोलता है तो उसको बोलते हैं कटुभाषी। ये अपोजिट हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या रहेगा? पहले का साप्ताहिक, साप्ताहिक है, दूसरे का मृदुभाषी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, छत्ता, गुच्छा, भीड़, झुंड। पहला वाक्य है, जंगल से हाथियों का एक क्या गुजरा? झुंड गुजरा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाथियों का जो होता है ग्रुप ऑफ एलिफेंट जो है झुंड बोलते हैं हिंदी में। मैं कहीं पर चाबियों का गुच्छा गुच्छा रखकर भूल गया हूँ। अब ग नंबर पर है, पेड़ पर मधुमक्खियों का क्या हो जाएगा? छत्ता। छत्ता लगा है। और अंत में बच गया, राशन की दुकान पर लोगों की भीड़। भीड़ है या लगी। तो इस तरीके से हमने इनको पूरा करना था। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं। किसी एक विषय के बारे में 60 से 70 शब्दों में लिखिए। 5 अंक का है। पहला तो दिया गया मेरे जीवन का लक्ष्य, कि आप क्या बनना चाहते हो। दूसरा है, यदि आपको किसी वन्य जीव उद्यान में जाने का अवसर मिले तो आप वहां कौन कौन सी सावधानियां अपनाएंगे और क्यों। अब दोनों में से बच्चों एक लिखना है। पहले वाला तो मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि आप पता नहीं क्या बनना चाहेंगे। हो सकता है आप शिक्षक बनना चाहें, हो सकता है आप जो है कोई डॉक्टर बनना चाहें, हो सकता है आप कोई इंजीनियर बनना चाहें, हो सकता है आप पुलिस में जाना चाहें, पुलिस मैन बनना चाहते हैं। तो इट इज योर चॉइस। तो आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में खुद से लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको किसी उद्यान में जाने, उद्यान मतलब होता है वन्य जीव उद्यान, उद्यान मतलब कोई नेशनल फॉरेस्ट है या कोई ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, चिड़ियाघर हो गया या कहीं और है, तो वहां जाने का मौका मिलता है, आप कौन कौन सी सावधानियां अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे ये बताना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि यदि मैं यदि मैं किसी किसी वन्य जीव उद्यान में, लड़कियां लिखेंगी जाऊंगा, लड़कियां क्या लिखेंगी? लड़का लिखेगा जाऊंगा,
लड़कियां लिखेंगी जाऊंगी, तो क्या होगा जी? सबसे पहले वहां जाते समय सबसे पहले मैं वहां रहने वाले जो भी जानवर है उनसे उचित दूरी पर रहूंगी। मैं जानवरों से उचित दूरी बनाकर रहूंगी। लड़की है तो रहूंगी लिखेंगे और लड़का है तो रहूंगा लिखेंगे। फिर है मैं किसी भी जानवर को खाने का सामान नहीं दूंगी। ये भी हो गया। इसके बाद जो है मैं वन्य जीव उद्यान के अंदर ज्यादा शोर नहीं करूंगी। ज्यादा शोर नहीं करूंगी या करूंगा। इसके बाद है मैं वन्यजीव उद्यान के भीतर साफ सफाई का ध्यान रखूंगी। अब लिखा है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि दो तीन बातें। क्योंकि शोर करने से जानवर आक्रामक हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैं वहां शोर नहीं करूंगी। हो सकते आक्रामक हो सकते हैं। और साफ सफाई रखना हमारी क्या है, जो है जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, चाहे घर है चाहे वन्य जीव उद्यान है। अब यहाँ पर बच्चों ये तो मैंने लिख दिया वन्य जीव के उद्यान में जाने के लिए। ऊपर वाला आप लिखेंगे मेरे जीवन का क्या लक्ष्य हो सकता है, शिक्षक बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्टर के बारे में लिखा है, तो आप ये डॉक्टर के बारे में देखकर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है जी वर्तनी। वर्तनी 5 अंक की होती है हमारी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 9, नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर उचित शब्द बनाइए। भारतीय, तो ये बनेगा बच्चों भारतीय। क्या बनेगा? भारतीय। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के जोड़े को चुनें और उस पर सही निशान लगाएं। ठीक है जी। यहाँ है प्रजाति, प्रजाति नहीं होता है। यहाँ है प्रजाति और यहाँ है प्रजाति, ये भी गलत है, ये सही है। प्रतिहारी, शुद्धोदन और जो है ये है राजवैद्य। राजवैद्य होता है, इसको हम लिखते हैं राजवैद्य। शुद्धोदन में शलगम वाला से आएगा, शुद्धोदन। तो ठीक कौन सा हुआ? प्रतिहारी। आगे है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका नाम लिखना है। चित्र का है जी, देख लेते हैं। हाँ, ये तो भाई हमारा हॉर्नबिल है, हम इसको लिखेंगे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। चलिए आगे क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में से अशुद्ध शब्दों को चुनकर वाक्य को दोबारा जो है शुद्ध करके लिखना है। सभी बच्चे अपना गृह कार्य करके आएंगे। सबसे बच्चे जो गलत लिखते हैं, टीचर बोलता है गृह कार्य, ये होता है गृह कार्य, बच्चे लिखते हैं उसको गृह कार्य, तो यही गलती है यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपना गृह कार्य, गृह कार्य नहीं होता, गृह कार्य करके
आएंगे नहीं होता है, वो होता है आएंगे। आएंगे, ये हो गया जी। आगे है यहाँ पर प्रश्न 13, शब्दों को पूरा करें और वाक्य बनाकर लिखें। म व और खाली है, जा क हात है, यहाँ पर हम बनाएंगे महावत। महावत, ठीक है। तो ये हम वाक्य बनाएंगे, एक महावत जो है हाथी पर बैठकर जा रहा था। या फिर लिख सकते हैं महावत हाथी पर बैठा है। क्योंकि जो महावत होता है, महावत इज लाइक अ ट्रेनर, जो हाथी को ट्रेन करता है। तो ये ध्यान रखना है, महावत जो ट्रेनिंग देता है हाथी को। तो ये था बच्चों हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से PT2 के हम अब निरंतर पेपर डिस्कशन करेंगे। ये हिंदी का पेपर हो गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट बेस जो टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक, उस पर आधारित आपको अब जो है इंग्लिश के और इसके अलावा मैथ्स और EVS के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ये आपका अपना चैनल है, तो आप इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।